मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। अभी रात के बज रहे हैं 1:30। काम पे जाने के लिए हो रहे हैं रेडी। रात को मैंने फ्रूट्स वगैरह काट के रख दिए थे और ब्रेड वगैरह पीनट बटर लगा के रख दिया। तो अब पैक करते हैं, ले जाते हैं काम पे। 2 बजे वहाँ पे जाके चेक इन करना होता है। अब निकलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं फिर आपको आगे का जैसे भी होता है। अब निकलते हैं काम के लिए। रख दिया हमने बैग अपना गाड़ी के अंदर। और ये मैंने गाड़ी में लाइटें इंस्टॉल करी थी खुद ही अमेज़न से ऑर्डर करके। आपको अभी लुक दिखाते हैं गाड़ी का। जैसा भी लगेगा आप बताना फिर आपको पसंद आई कि नहीं। बाकी आगे आगे भी मैंने फ्रंट में भी एक हुड के सामने लाइट लगा रखी है। वो सिर्फ रेड कलर की है, वो ब्लिंक करती है। बताओ फिर आपको कैसी लगी। ये मैंने खुद इंस्टॉल करी थी। ये अपना ऑफिस है कनाडा कार्टेज का। आज यहाँ पे कोई भी ट्रक नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे को एक नया ट्रक मिल गया। नहीं तो मेरे को फिर आधे से पौने घंटा वेट करना पड़ता अगर यहाँ पे ट्रक नहीं होते तो। जो मुझे ट्रक मिला वो अभी कंपनी में नहीं है यार, वाइट कलर का ट्रक है, अच्छा ट्रक है। इस लिस्ट में अपना ट्रक नंबर और जब आप यहाँ पे पहुँचे हो चेक इन टाइम लिखना होता है। अब निकलते हैं डिस्पैच के लिए। अब हमने पेपर उठा लिए थे डिस्पैच के। उस टाइम अंधेरा था तो मैंने वीडियो बनाई नहीं ज़्यादा, क्योंकि अंधेरे में फिर ज़्यादा व्यू अच्छा नहीं आता। हम जा रहे थे नायग्रा फॉल डिलीवरी करने के लिए। यहाँ पे कंट्री साइड का रास्ता रहता तो ये व्यू बड़ा अच्छा था। मैंने कहा चलो आपको व्यू एंजॉय कराते हैं। आप लोग करो व्यू को एंजॉय। किसी किसी जगह पे तो होते हैं डॉक, और यहाँ पे था ये रैंप। ये रैंप हाइड्रोलिक रैंप होता है। इसके ऊपर ये देखो अपना लिफ्ट, काइंड ऑफ लिफ्ट होती है। इसे ऊपर नीचे ऐसे लेके जाते हैं तो जब अनलोडिंग करते हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। जहाँ पे भी ऐसे स्टोरों पे रैंप बने होते हैं यहाँ पे टाइम बहुत लगता है डिलीवरी करने में। क्योंकि डॉक में क्या होता है, अपना उन्होंने फटाफट मशीन डाली और अपना स्किड बाहर निकाली और ले आए। इसमें इन्हें पहले ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इसमें बहुत टाइम लगता है।
हाँ जी दोस्तों, आज एक चक्कर पड़ गया। मैं बस अभी नायगरा फॉल से डिलीवरी करके आ रहा था। स्केल ओपन थी, अपने को टेंशन फ्री थे कि चल नए ट्रक है कंपनी के, कोई इशू नहीं है, खाली ट्रेलर है, सब कुछ ओके है, लॉग बुक ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केल में डाला, हमने कर लिया पुल। अब इसकी क्या है, ब्रेक वाली लाइट्स ऑन ही रह रही है, वो बंद नहीं होती है। ब्रेक रिलीज़ करने पे भी लाइटें जा नहीं रही है। सो उसने इंस्पेक्शन करी है सारी लेवल 1 की। तो अब अपना डॉक्यूमेंट ले गया, वो सारे लाइसेंस ले गया है, ट्रक के पेपर वगैरह ले गया है। सर्विस कॉल करी है मैंने कंपनी को, देखो सर्विस कॉल आती है कितनी देर में, वो लाइट फिक्स करेंगे। उसके बाद जाके मैं अंदर जाऊंगा, फिर वो मेरे को पेपर देंगे। बस उसी टाइम पता चलेगा कि वार्निंग दे के छोड़ा है या उन्होंने टिकट दिया। सो अपना तो मैं दिखाऊं जूम करके, पीछे अपना ऑफिस है MTO का, और अपन यहाँ पे बैठे हैं पार्किंग में। बस क्या कर सकते हैं। मैंने अपने डिस्पैच को सर्विस कॉल करी थी। डिस्पैच ने मैकेनिक भेजा उन्होंने उस टाइम पे, लेकिन मैकेनिक भी 1.5-2 घंटे बाद आया। अब ये चेक कर रहा है ट्रेलर में क्या फॉल्ट है। देखते हैं क्या निकल के आता है इसी। गाइस, मेरे को अभी मैनेजर की कॉल आई थी और बोले थे अंदर ऑफिस में जाके हमारे ऑफिसर से बात कराना। मैंने MTO को बोला। वो अभी मैनेजर से बात कर रहा है, देखो क्या होता है, क्योंकि मैकेनिक आया था। मैकेनिक बोल रहा है ट्रेलर वहाँ पे शॉप पे लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही ठीक होगा। मैं भी ये टॉइंग सर्विस या कुछ कराएंगे तो उससे रिलेटेड उसने बात करनी होगी। जैसा भी होता है आपको बताते हैं। बस 2 घंटे हो गए बैठे हुए, जल्दी फ्री हों और जाएँ यहाँ से। मैकेनिक ने बोल दिया था कि ट्रेलर का फॉल्ट नहीं है। ट्रक में ही तुम्हारे प्रॉब्लम है, तुम्हें ट्रक के मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब वो चले गया है छोड़ के। मैं था फ्री, मैंने कहा थोड़ी वॉक करी जाए। वॉक करी, दिल नहीं लग रहा था ट्रक में बैठे बैठे, क्योंकि ट्रक का अपना इंजन स्टार्ट नहीं रहता, वो 1-1 मिनट बाद बंद हो जाता है, तो बार बार उसे स्टार्ट करना पड़ता है AC चलाने के लिए। अंदर फिर बार बार हीट थी, गर्मी हो जा रही थी। मैंने कहा थोड़ी सी वॉक करी जाए, बाहर व्यू अच्छा था, वेदर भी थोड़ा ठीक था, इतनी गर्मी नहीं थी। तो वॉक करने के बाद थोड़ी देर मैं गया थक। मैंने कहा चलो थोड़ी देर अब बैठते हैं, आप लोगों के सामने 2-4 बातें करेंगे। मुझे चाहिए था खेलने के लिए कुछ सामान, तो मैं गया ट्रक में, वहाँ से लेके आया हथौड़ी। मैंने कहा बैठे बैठे खदाई करते हैं यहाँ पे, क्या पता कुछ खजाना निकला है नीचे से। लेकिन वहाँ से पुलिस वाला देख रहा था, तो मैंने एक गेम चालू कर दिया कि अपनी उंगली पे इसे हैमर को स्टैंड करने के लिए। और थोड़ी देर टाइमिंग देख रहा था कि अपना कितनी देर तक रहता है, बट ज़्यादा देर रुका नहीं। हैवी था और मेरी उंगलियां पतली थी, मैं कमज़ोर हूँ ना इसलिए। तो बाकी अपना बस ऐसे थोड़ी देर टाइम पास करा वॉक करके।
सो भाई लोगों, मैकेनिक आया था, मैकेनिक ने ट्रेलर चेक करा और उसने बोल दिया कि ट्रेलर में कोई फॉल्ट नहीं है और जो फॉल्ट है वो ट्रक का फॉल्ट है, जो इसमें लाइट आ रही है। सो वो ट्रक को फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि जो हमारा ट्रक है वो किसी दूसरी कंपनी का है और जो हमारे पास ट्रेलर है वो किसी और कंपनी का। ट्रेलर जो है वो लॉबलॉस का है और ट्रक हमारा कैनेडा कार्टेज का है। तो जो मैकेनिक था वो लॉबलॉस की साइड से आया था। अब मैंने अपने कैनेडा कार्टेज वालों को बोला है, वो अपना मैकेनिक भेजेंगे यहाँ पे, फिर होगा जो होगा। अभी यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं बैठे को, कुछ है नहीं यहाँ करने को, बस अपना यहाँ बैठे रहो। खाली एक और वहाँ पे ट्रक पुल कर रखा है। स्केल आज ये ओपन है, काफ़ी देर से ओपन ही, अभी ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से कंटिन्यू स्केल ओपन कर रखे हैं इन लोगों ने। मेरे सामने 4 ट्रक पुल करे हैं। देखो अब हमारा दूसरा मैकेनिक कितनी देर में आएगा, क्या बनता है। आज की सारी दिहाड़ी, आज वैसे सैटरडे है, सैटरडे को हमारा काम कम होता है। मेरे को ये था कि चल मैं 11 बजे तक फिनिश करके अपना घर पे चले जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, क्योंकि कल रेस्ट नहीं हुआ था, थोड़ा काम था बैंक का, तो सारा दिन मैं वहाँ लगा रहा। फिर 7-8 बजे आया, उसके बाद अपना सोया मैं 3-4 घंटे। आज ये था कि चल सैटरडे है, रेस्ट करेंगे। सुबह पहले स्टोर पे डिले हो गया क्योंकि स्टोर पे डिलीवरी थी सुबह 4 बजे की। 4 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था, लेकिन वहाँ पे रिसीवर नहीं आया था वीकेंड की वजह से। 7 बजे रिसीवर आया, 8:30 बजे उसने खाली करा। फिर दूसरे स्टोर पे गए, चलो वहाँ पे उन्होंने जल्दी खाली कर दिया था। 2 थे वहाँ पे रिसीवर, उन्होंने फटाफट खाली करा और हम वहाँ से 15-20 मिनट में फ्री होकर निकल गए। लेकिन स्केल का मेरे को ध्यान नहीं रहा क्योंकि इस साइड मैं पहली बार आया हूँ, नायगरा साइड मैं पहली बार आया, नहीं तो और जगह पे मैं स्केल चेक कर लेता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे नहीं पता था कि यहाँ पे स्केल एकदम से खुल जाएगी। मैंने स्केल चेक भी नहीं करी क्योंकि जैसे ही मैं अपना हाईवे मैंने मर्ज कराया और अपने 4 किलोमीटर बाद ही स्केल आ गई थी। सो देखो, बाकी ये अभी पता लगेगा, रिपेयर होने के बाद पता लगेगा कि वो हमें वार्निंग देता है या टिकट देता है, क्या सीन है। और कंपनी को टिकट मिलेगी या लाइसेंस पे मिलेगी, वो सब उसी टाइम पता चलेगा जब अपना एक बार ट्रेलर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकते। अपना मेरे से वो डॉक्यूमेंट फाइल ले गया था, मेरा लाइसेंस ले गया। उसने मेरे को बोला जब अपना फिक्स हो जाएगा तुम्हारा ये सब रिपेयर हो जाएगा, देन कम टू मी, फिर वो बताएगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी एक और ट्रक पुल हुआ है, देखो ये अपने साथ में लगाएगा भाई आके। ये छोटे वाले शीशे में देख रहे हो ग्रे वाला, ये भी पुल हुआ अभी। टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना था, फिर मैंने लगाया क्राइम पेट्रोल। जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं क्राइम पेट्रोल देखता हूँ। मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं तो इतना क्राइम पेट्रोल मत देखा कर, तेरा दिमाग घूम जाएगा। तो दोस्तों मैकेनिक आ गया दूसरा हमारा ट्रैक्टर का, ये फिक्स कर रहा है अभी। देखो अभी क्या होता है, होप सो अब जल्दी हो जाए। 6 घंटे हो गए यहाँ पे बैठे को। वो जो अपना क्या बोलते हैं ट्रक का हुड खोल रखा था, ये भाई है, इसके ऊपर 1.5 घंटा लगा रहा अपना एम्प्टी वाला। 1.5 घंटे तक इसकी इंस्पेक्शन करी, उसके बाद इसे बोला कि तू अपना आगे कर पुल, और अभी अंदर गया है, इसकी फ़ाइल ले गया था अंदर। अब हमें देखो क्या देता है, टिकट या वार्निंग। फ़िलहाल ये फिक्स हो, उसके बाद पता चलेगा इशू क्या है। तो दोस्तों फाइनली अपना ट्रेलर हो गया ठीक। पहले वाले मैकेनिक ने कुछ भी चेक नहीं करा, उसने सिर्फ इतना बोला कि तुम्हारे ट्रैक्टर में फॉल्ट है। सो इस वाले मैकेनिक ने अपना ट्रेलर के नीचे घुस के सारा कुछ देखा, तो उसमें अपना प्लग का इशू था, वो प्लग डायरेक्ट हो गया था, तो लाइट्स ऑफ नहीं हो रही थी।
सो अगर वो पहले वाले मैकेनिक को मैंने बोला था एक बार अच्छे से चेक कर लेना, अगर वो चेक कर लेता तो मेरे 3-4 घंटे सेव हो जाते, तो उसने कुछ भी चेक नहीं करा। सो वही निकला कि हाँ ट्रेलर का फॉल्ट है। अब उसने रिपेयर कर दिया। अब मैं ऑफिसर को अंदर बुलाने जा रहा हूँ। सो वो एक बार आके इंस्पेक्ट करेगा, दैन देखते हैं वो अपना क्या बनता है। फिर अभी मैकेनिक वो रुका, वो कह रहा बुला के ले, एक बार तो कंफर्म करा ले। अगर वो बोल देगा कि ठीक है गुड टू गो, सो उसके बाद मैं लीव करूँगा। तो अभी मैं जाता हूँ, उसे बुला के लाता हूँ। सो दोस्तों हम निकले हैं अब अपना यार्ड के लिए। अपना ट्रेलर हो गया था ठीक, और ये पेपर दिया था उन्होंने अपना, कोई वार्निंग नहीं दी, कोई टिकट नहीं दी, बस उसमें यही मेंशन करा कि अपना ट्रेलर ठीक होने के बाद हम जाने के लिए रेडी हैं। तो अब चलते हैं। अभी 1 आवर की ड्राइव है, समथिंग 1 घंटा 10 मिनट की ड्राइव है अपनी यार्ड पहुँचने में। 3:30 बजे मैं यार्ड पहुँचूँगा, ट्रेलर वगैरह ड्रॉप करके 4 बज जाएंगे। सो मैं 9:30 बजे यहाँ पे आ गया था। अभी कितना 2:30 बज गए हैं, 5.5 घंटे की यहाँ पे वेटिंग करी है। और एमटीओ ने एक नहीं बहुत सारे ट्रक यहाँ पे पुल ओवर कर रखे हैं, सबकी इंस्पेक्शन हो रही है। ये सेफ्टी वीक चला था यहाँ पे, उस टाइम पे चेकिंग बहुत चल रही है। अभी मेरे साथ एक सीन हुआ था, जब हम स्केल में एंटर करते हैं तो उनके केबिन के पास में एक स्टॉप साइन लगा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें स्टॉप साइन पे रुके और फिर आगे प्रोसीड करना होता है। मेरे आगे जो ट्रक था उसने क्या काम करा, उसने अपना स्लो ड्राइव करते हुए स्केल पे ऐसे ही उसने ट्रक अपना लेके गया। तो सब उसका ठीक था, बट उसको पार्क करवाया एमटीओ ने, उसको वहाँ पे टिकट दी। तो मैंने उस भाई से पूछा कि भाई क्या सीन हुआ, तो उसने मेरे को बताया कि स्टॉप साइन पे उसने ट्रक रोका नहीं, कॉन्टीन्यूसली उसने ड्राइव करा। सो ये होता है, इस चीज़ का हम लोग नोटिस नहीं करते कभी, बट मेरे को आज बात पता चली। ये वीडियो मैंने टिकटॉक पर भी डाली है। हो सकता है कई अपने भाइयों को जो ड्राइविंग करते हैं, ट्रक ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों को पता होगा, बट मेरे को आज पता लगी इस चीज़ कि हमें वहाँ पे भी स्टॉप साइन पे रुकना ही होता है प्रॉपर। जैसे हम स्ट्रीट पे स्टॉप साइन बने होते हैं, फॉलो करते हैं रूल, सो सेम यहाँ पे पार्किंग में भी सेम ही फॉलो करना है। सो उस भाई को उसने टिकट दी, मैंने पूछा नहीं कितने की टिकट दी, जितने डिवाइड करें, बट उस भाई को उन्होंने टिकट दी। बट अपना चलो भगवान की कृपा से बचाव हो गया। 6 घंटे वेटिंग करी, 5 घंटे वेटिंग करी, कोई बात नहीं। लेकिन ये कि कोई टिकट नहीं, टिकट मिल जाती है, वो लाइसेंस पे चढ़ती है, फिर उसका आगे इशू होता है। मेरे को गाड़ियों की बहुत टिकट मिली है। मैं अपना पहले मेरे पास मस्टैंग थी, अब मैंने जीप रैंगलर ले रखी है। सो मेरे को इतनी टिकट मिली है, अभी तक मेरे घर पे पेनाल्टी नोटिस आते रहते हैं। बट भगवान की इतनी कृपा है, ट्रक चलाने को 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक मेरे को एक बार भी कोई वार्निंग नहीं, कोई कुछ नहीं, टच हो ऐसा ही बना रहे। लेकिन गाड़ी के मामले में देखोगे, मेरे घर में इतना चक्का पड़ा है गाड़ी का टिकटों पर। आए दिन कभी एग्जॉस्ट की टिकट, कभी कुछ मॉडिफिकेशन की टिकट, कभी कुछ टिकटें ही टिकटें भर रखी है। 4 बार मेरा लाइसेंस सस्पेंड हुआ, बिकॉज बीच में मेरा काम शुरू था, तो मैंने कोई टिकट पे ऑफ नहीं करी थी जो एसएससी पड़ी थी, तो उसकी वजह से मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था ऑटोमेटिकली। मेरे घर पे लेटर आया था कि मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया। फिर वो मैंने लाइटर में अपना $2200 एक बार पे करा मैंने, फिर $900 मैंने एक बार पे करा, $3000 मैंने अपना टिकटों का पे करा। तो उसके बाद जाके कहीं मेरा लाइसेंस एक्टिव हुआ। अब उसकी वजह से क्या है, अब मेरी इंश्योरेंस महंगी हो रही है। मैंने भी इंश्योरेंस का पता करवाया था, तो अपने एजेंट को कॉल करी थी, तो वो बता रहा था कि जैसे मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो रखा है, तो उसकी वजह से मेरी इंश्योरेंस $50 मंथली बढ़ गई है। और पहले मंथली पेमेंट जाती थी मेरी इंश्योरेंस की, बट अब मेरी 6 मंथ की पेमेंट इकट्ठी जाएगी। पहले 6 मंथ की, फिर 6 मंथ की। सो यहाँ पे इंश्योरेंस का बड़ा इशू है। आपका अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट है, अगर आपका कोई क्लेम है, कुछ भी है, तो इंश्योरेंस आपकी यहाँ से यहाँ चली जाती है। इसलिए यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी किसी को जल्दी से ड्राइव करने के लिए भी देते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ अपनी गाड़ी की वो दिखाता है यहाँ मैंने गाड़ी की देनी, बट वो चीज़ एक बार के लिए ठीक भी है। मैं किसी की गाड़ी ले जाऊँ वहाँ के और मेरे से एक्सीडेंट हो जाए, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं उस बंदे को कह दूँगा भाई सॉरी, लेकिन उस बंदे की इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। और इंश्योरेंस का रिकॉर्ड 3 साल तक रहता है। 3 साल तक उस बंदे की इंश्योरेंस ऐसी हाई रहेगी, उसके बाद जाकर उसका रिकॉर्ड क्लियर होगा। अभी रात से बारिश पड़ रही थी, कल रात 8 बजे से बारिश पड़ रही थी। अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ था दोपहर में, तो अब फिर यही हाल है। अब इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाएगा।
और जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ पे मेरा यार्ड है, वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है, वहाँ पे धूप नहीं करती है बिल्कुल। और मैं अपने घर से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पे हूँ और यहाँ देख लो क्या हाल हो रखा है बारिश। पहुंच गए हैं अपने यार्ड में। ट्रैफिक था थोड़ा सा रास्ते में, बस ये अपना शिफ्ट डन कर दी अपनी। यहाँ ट्रेलर ड्रॉप करके ट्रक खड़ा करके पेपर पकड़ाएंगे अंदर डिस्पैच को, उसके बाद जाएंगे घर। बहुत लेट हो गया, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:30 हो गए हैं और अभी मेरे को 15-20 मिनट यहाँ लग जाएंगे यार्ड के अंदर ट्रेलर वगैरह ड्रॉप करते हुए। फिर अपना पेपर पकड़ा के यहाँ से 20 मिनट मेरे घर की ड्राइव है, 4-4:15 बजे तक मैं घर पहुँचाऊँ। आगे मैं 1 बजे 1:30 बजे घर पहुँच जाता हूँ, लेकिन आज बहुत लेट हो गया। आज तो सैटरडे था, वैसे भी जल्दी फ्री हो जाना था। ये इधर गाड़ियों की पार्किंग है, ड्राइवर्स की यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है। ये अपना सिक्योरिटी चेक इन है, चलो सिक्योरिटी चेक इन करते हैं फिर मिलते हैं। कंपनी के सारे ट्रक खड़े हैं, मुझे लगता है आज मैं ही लेट हूँ। आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बादल व्यू बहुत अच्छा है। ये अपना कंपनी का फ्यूल पंप है। यहाँ पे हम सिर्फ रीफर में तेल डलवा सकते हैं, जो रीफर में तेल कम होता तो यहाँ तेल डलवा अंदर से लेके आनी पड़ती है। सो सिर्फ रीफर में तेल डलवाते हैं। यहाँ पे ये सारे लाइन से लोडेड ट्रेलर खड़े होते हैं। सुबह हम यहीं से ट्रेलर पिक करते हैं, जब अपना लोड मिल जाता है हमें तो अपना यहाँ से ट्रेलर पिक करके एम्प्टी हमें सबसे लास्ट में लगाने होते हैं। एंड में जाके एंड जोन आ जाता है, वहाँ पे एम्प्टी ट्रेलर लगाने होते हैं। अपना ये यार्ड में हम ज़्यादा फास्ट ड्राइव नहीं कर सकते। यहाँ पे अपना 90-20 की स्पीड लिमिट होती है, उससे ज़्यादा अगर ड्राइव करेंगे तो यहाँ सारी तरफ कैमरे लगे हैं तो फिर वो इशू हो जाता है थोड़ा। पेनाल्टी भी है कहते हैं और अपना पॉइंट्स वगैरह भी करते हैं कंपनी के। क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे नया ही हायर हुआ हूँ। यहाँ पे स्पीड लिमिट, यहाँ पे डिस्प्ले इन्होंने लगा रखी है स्पीड लिमिट वाली। वीक डेज में यहाँ पे मोस्टली ट्रक वगैरह होते ही हैं, कोई हुक कर रहा होता है, कोई ड्रॉप कर रहा होता है, बिजी रहता है। आज वीकेंड है तो सब खाली हैं। जो कंपनी के ड्राइवर हैं उनका एंट्रेंस यहाँ से था, जहाँ से अभी मैंने एंटर करा। अगर कोई बाहर से ट्रक आता है तो वो अपना दूसरी साइड से आता है, उसका एंट्रेंस उस साइड है। My father told me I was timid child. At school they said I had no style. I was dreaming to be those cookies, but I can't afford my whole teenage life. Now I've been many places, so delicious. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I guess it's gonna show me where I go, just like I knew you were. And I'm flying south and sounds and smiles. Oh, we're coming home tonight. You never know how to express your feeling, don't you? Oh, we're coming home tonight.
born to run. Long way from home, he never doubt peace, son. Don't call me back until your dreams come true. But I pray for you, be always by your side. Now I've been many places all these years. I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. I gaze the stars that show me where I go, just like a new you were. And life is nothing but a simple song. चेकआउट हमने कर दिया था, सो अब जाते हैं गाड़ी की तरफ, जाएंगे घर। थक गए आज बहुत। तो ये है अपनी गाड़ी, ये है अपना लव। सो गाइस अब चला जाए घर को। यहाँ पे चल रही है कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लाइटों पे बहुत टाइम लग जाता है जब ट्रैफिक होता है। सो यहाँ पे राउंड अबाउट बन रहा है, इस वजह से इतना ट्रैफिक हो जाता है कई बार तो।